हेलो फ्रेंड्स, दिस इज भावना हियर। वेलकम टू लेट्स क्रैक। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे। देखो, आज का जो पेपर है थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का आया है, थोड़ा सा सबको घुमा दिया है उसकी लैंग्वेज ने। तो अच्छे से प्रिपेयर होके जाएं। डिस्कस करेंगे क्या क्या आया है। मैंने एक बच्चे से मेरी बात हुई है, मतलब बात चैटिंग से हुई है, लेकिन उन्होंने सारी रिकॉर्डिंग करके भेजी है, तो आपके लिए वो बेनिफिशियल हो सकती है। तो स्टार्ट करेंगे सेशन को। पहले अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें। और अगर आप बीएड के एस्पिरेंट हैं, बीएड करने जा रहे हैं या कर रहे हैं, तो आप कॉलेज विद भावना को भी सब्सक्राइब कर लें। और उन्होंने कैसे बताया है, मुझे इंस्टाग्राम पे बताया। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पे भी, इंस्टा पे भी। जहां भी आप मुझे मैसेजेस करेंगे मैं आपका रिप्लाई दूंगी। और जिनका आगे पेपर है, कल है, आने वाले टाइम में पेपर है, वो भी अपना बताएं कि क्या क्या उन्हें याद है, पेपर में क्या क्या आया है। और सर्दी बहुत ज्यादा है, शिवरिंग हो रही है सभी को। देखो, मुझे भी हो रही है, और जहां पेपर में वो बच्चा है उसे भी शिवरिंग हो रही है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। सुनते हैं उन्हीं की रिकॉर्डिंग, उन्हीं के मुंह से। 1 मिनट रुकिएगा, बस 1 सेकंड देखिएगा। मैम, एक क्वेश्चन था कि जैसे हम ये पढ़ते हैं ना कि इमोशंस हमको इफेक्ट करता है। इमोशंस हमें हमारी कोग्निटिव पे भी इफेक्ट करता है। हमने इतना पढ़ा हुआ है बेसिकली। तो उसके साथ एक और टॉपिक ऐड आया था कि जैसे इमोशन इफेक्ट कोग्निटिव डेवलपमेंट प्लस लर्निंग ऑल्सो, मतलब वो दोनों को इफेक्ट करेगा या फिर सिर्फ एक को करेगा। इस टाइप का क्वेश्चन था। एजर्शन रीजन में भी था एक ऐसे कि खाली कोग्निटिव को इफेक्ट करता है या फिर लर्निंग, दोनों को इफेक्ट करता है। एंड मैम वाइगोस्की से था। ठीक है, कॉग्निशन इमोशन से क्वेश्चन था कि इमोशन किस किस को अफेक्ट करेगा। देखो, इमोशन हमारे कॉग्निशन को भी अफेक्ट करता है। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। कल आपको सारे जितने भी टॉपिक आए हुए हैं सभी की डिटेल में क्लास में लेके आऊंगी, क्योंकि क्वेश्चन आज घुमा के पूछे हैं। अगर आप थ्योरी अच्छे से पढ़ते हैं तो आप कर लेंगे। आपने अगर पेपर अच्छे से रिवाइज किए हैं जो प्रीवियस ईयर है, तो भी आप पेपर को अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं। आगे सुनिएगा। क्वेश्चन तो वाइगोस्की के ऐसे पूछे गए थे ब्लैंक्स टाइप में कि सोशल क्या क्या एक्सपेक्ट है, सोशल कल्चरल ऐसे दिया हुआ था। वाइगोत्स्की के एस्पेक्ट से पूछा गया है कि कौन कौन से एस्पेक्ट से आया है, तो वाइगोत्स्की सोशल के साथ ही हम जाएंगे। सोशल है, अगर कल्चर ऑप्शन में है तो कल्चर के साथ भी जाएंगे। अब पता नहीं आगे किस तरह से ऑप्शन दिया गया है, ए बी करके दिया गया है या कैसे दिया गया है। तो वाइगोत्स्की सोशल की बात करते हैं, कल्चर की बात करते हैं और लैंग्वेज की भी बात करते हैं। ठीक है, आगे सुनते हैं। और वाइगोस्की और प्याजे से थे क्वेश्चन, प्याजे का था। और मैम जैसे प्याजे से था कि व्हाट इज, जो वो ब्रेन के कंसेप्ट्स होते हैं, स्कीमास क्या होता है, स्कीमास पूछा गया था। क्वेश्चन है पॉकेट ऑफ इंफॉर्मेशन। वाइगोस्की के प्याजे से मैम ज़्यादा नहीं थे, बस 4 ही क्वेश्चन थे। 2 मैम समझो, 2 प्याजे और 2 वाइगोस्की। और एक नेक्स्ट सुनते हैं। और एक क्वेश्चन था कि मैम मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी कौन कौन सी है। मैम तो 4 नाम दिए गए थे, वाइगोस्की और कोलबर्ग का ले नहीं सकते थे, बोला कोलबर्ग ने मोरल डेवलपमेंट दिया और किसने दिया, तो ब्रूनर डाल के आया। मैं मेरे को मैम याद नहीं आ रहा तो था। अगर प्याजे है तो हम मतलब प्याजे भी डाल सकते हैं, क्योंकि मोरल डेवलपमेंट में प्याजे ने भी वर्क किया है, लेकिन प्याजे को इंडिकेट नहीं किया जा सकता, क्योंकि प्याजे की कॉग्निशन की थ्योरी जो है वो फेमस है। तो थोड़ा सा वर्क इन्होंने मोरल डेवलपमेंट में भी किया है। बाकी इस पे डिटेल हम कर लेंगे, समझा दूंगी मैं आपको सारी थ्योरी। ठीक है, वाइगोस्की, ब्रूनर, प्याजे और एक और दिया हुआ था मैम। तो वाइगोस्की, हाँ, तो कोलबर्ग के अलावा पूछा था। तो कोलबर्ग के अलावा प्याजे ही होगा। ठीक है, ऐसे 4 नाम दिए हुए थे। मॉरल डेवलपमेंट पूछा, ऐसे थ्योरी पूछी थी, तो ब्रूनर ही अलग था। मेरे को ब्रूनर याद है। सीडीपी का लैंग्वेज काफ़ी थोड़ा टफ था मैम, जैसे एजर्शन रीजन्स वाले बहुत क्वेश्चन है, 3 से 4। एक क्वेश्चन एसर्शन रीजन के बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो एसर्शन रीजन वाले जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन है सारे करके जाना, जिससे आपकी क्वेश्चंस पे पकड़ अच्छी हो जाए। ठीक है, मैम कोई इंटाइटिव व्यू पे, इंटाइटिव व्यू देखो, इंटाइटिव व्यू क्या होता है। एंटाइटी व्यू नया क्वेश्चन आया है। एंटाइटी व्यू होता है कि जब बच्चे को लगता है कि तुम्हारी इंटेलिजेंसी बिल्कुल फिक्स्ड हो गई है, तुम्हारा दिमाग बिल्कुल फिक्स्ड है। क्या है? इंटेलिजेंसी बिल्कुल फिक्स्ड हो गई है, बिल्कुल फिक्स्ड हो गई है, तो वो होता है एंटाइटी व्यू। नया क्वेश्चन आया है, एसर्शन रीजन का है, लेकिन मैंने आपको बता दिया है। अगर रिपीट होता है तो आप अपने हिसाब से देख लेना कि क्या ऑप्शन होगा। ठीक है, इंटाइटिव व्यू एबिलिटी ये सही होती है कि नहीं। फिर ये बोलते हैं मोटिवेट करती है लर्नर के लिए। तो मुझे ये पहली बार पढ़ा ये क्वेश्चन इंटाइटिव व्यू एबिलिटी के ऊपर। ये उसके अंदर था मैम सीडीपी में।
ईवीएस मैम बिल्कुल अलग थी। ईवीएस का तो बहुत ही अलग था। जैसे मैम बर्ड के फेदर होते हैं, उसके एडवांटेज क्या क्या हो बर्ड्स के सकती है। फेदर पूछे गए हैं। हाँ, बर्ड के फेदर किस किस में काम आते हैं। जैसे मैम 2 दिए हुए थे। एक तो मैम याद था कि उनको हीट में, देते हैं वो, हाँ हीट और उसके देते साथ हैं। 3-4 ऑप्शन और दिए हुए थे कि वो अलग से उनको वॉकिंग मूवमेंट देते हैं या फिर और क्या हेल्प करते हैं। तो इसके बारे में भी हम पढ़ लेंगे डिटेल में, एक बार आप सुन लीजिए ईवीएस सारा। मैम बिल्कुल अलग थी। ईवीएस का तो बहुत ही अलग था। मिजोरम के ऊपर आया हुआ था बहुत मैम। जैसे चिराओ मिजोरम डांस के नहीं ऊपर। पूछा, मिजोरम के बारे में पूरी डीप में आया हुआ था। मिजोरम की लेक कौन सी है, उसके में से ऑप्शन चूज करने थे मैम। बहुत मतलब ईवीएस तो मैम मानोगी कई और से मतलब पूरी अंदर डीप से निकाल। एक मैम बहुत वैगिली करके थी, बैया वैगिल कोई डिश है शायद, आई थिंक मैम करी होती है, मैंने इतना पढ़ा था। तो उसके अंदर डिशेज बहुत पढ़ से लेंगे ऑप्शन थे कि दोबारा इसकी से करी फूड होती के है, बारे बैया में, वैगिल करके है मैम। ठीक है। एक मैम बहुत वैगिली करके थी, बैया वैगिल कोई डिश। और जो हम कह सकते हैं ना मैम, फर्स्ट लैंग्वेज का जो पेपर 1 का मैथ्स था। पेपर 1 का मैथ्स ज़्यादा मैथमेटिकल नहीं था। मैंने मैथ्स का तो मैम टाइम ही नहीं मिला अटेम्प्ट करने का, क्योंकि बहुत थियोरेटिकल था। लेकिन अगर मैथ्स अगर आप देखो ना तो मैथ मैथ्स की की पेडागोजी भी के साथ टफ भी बहुत बता रहे हैं। छेड़छाड़ थी। बहुत मतलब अच्छा लैंग्वेज के साथ बहुत खेला है। लैंग्वेज बहुत इसमें घुमाई है। विजुअलाइजेशन अगर से मैम भी किसी क्वेश्चन ने आया है, एक अच्छे बच्चे से का नहीं पढ़ मैसेज रखे आ होंगे रहा ना था। तो उसको बहुत तंग करेंगी। ईवीएस तो मैम टोटली चेंज था। ईवीएस में बाकी टाइम तो किया है, बाकी मेरे को इतना याद नहीं आ रहा, क्योंकि ना मैं खुद में देख इतना लो दिमाग कितने घूम जाता घबरा है, रहे हैं सभी क्योंकि लोग। तो चुप आप नहीं अच्छे आता से मैम। तैयारी करके जाइए, सारा रिवीजन हम करेंगे। रिपीट हुए हैं ऐसा नहीं है, पर प्रीवियस इतने भी रिपीट नहीं हुए कि हम बोले कि हाँ 35% आप कह सकते हैं मैम। 35 to 40% प्रीवियस रिपीट है, 40% और 30% प्रीवियस बिल्कुल ईयर न्यू क्वेश्चन क्वेश्चन है, और रिपीटेड बता 30% रहे हैं लैंग्वेज ये। चेंज है। इस टाइप का पेपर था। ओवरऑल कहेंगे ना मैम थोड़ा लेवल मेरे हिसाब से तो मॉडरेट। मेरे को तो मॉडरेट टू हाई लगा, क्योंकि बहुत अच्छा लेवल लगा। क्योंकि ईवीएस मैम मैंने तो जैसे एनसीईआरटी की समरी एनसीईआरटी भी करी हुई है सबके चैनल से भी, तो मेरे को तो यही लगा मैम। ये सब वही क्वेश्चन था जो यूनिक है, जो मतलब जो याद रह जाते हैं, जो मेरे को बिल्कुल करने में बहुत डिफ़िकल्टी आई। और अदरवाइज़ जो आपको बताया मैम 2 वैगोस्की से 2 से। और इस बार एक न्यू लैंग्वेज पूछी है मैम, अगर आपको मतलब न्यू डिसलेक्सिया डिसकैलकुलिया से अलग पूछा है। उसको टंग में स्लिपनेस होती है, टंग से नहीं बोल पाता मैम। तो मेरे को तो अफेजिया तो नहीं आना था, अफेजिया दिया हुआ था, मैं डिस्प्रेक्सिया करके आया इसके अंदर। डिस्फेजिया और डिस्प्रेक्सिया में से आना था, टंग में तो मेरे को स्लीपनेस याद नहीं आ होती है, रहा तो था। ये तो क्या आप देख होगा? लेना। टंग में इनको स्लीपनेस होती है, बच्चे का दिया गया है, ठीक है। तो ये क्या होगा? डिस्फेजिया। टंग में स्लिपनेस है तो क्या होगा? डिस्फेजिया होगा। तो अगर अगली बार आए तो डिस्फेजिया ही देखना, अगर इस तरह का क्वेश्चन है तो। बाकी डिस्फेजिया सारी जितनी भी डिसेबिलिटियां हम डिटेल में कर लेंगे, जिससे आपको आने वाले पेपर में कठिनाई ना हो, ठीक है। तो डिस्फेजिया से क्वेश्चन था। बाकी और इन्होंने भेजा है कि किससे क्वेश्चन नहीं है। लैंग्वेज एक्विजिशन से कोई क्वेश्चन नहीं आया है, चॉम्स्की पे कोई क्वेश्चन नहीं आया है, ठीक है। यूनिक क्वेश्चन थे। लैंग्वेज थोड़ी सी टफ है, लेकिन पैसेज थोड़े से ठीक हैं। पैसेज इन्होंने बताया है कि कोविड-19 का पैसेज आया है, कोविड-19 का पैसेज आया है। और क्या पर्सियन, एक पर्सियन करके पैसेज आया है। 2 पैसेज आए हैं। पैसेज इजी थे लेकिन लैंग्वेज हार्ड थी। हार्ड का मतलब ये होता है कि थोड़े से यूनिक क्वेश्चन है या फिर थोड़े से मॉडिफाई करके दिए गए हैं। तो आप अपनी तैयारी को और तेज कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए और थ्योरी को एक बार गो थ्रू करें। सारा जितना भी मैंने कराया है, जितनी भी पीडीएफ्स मैंने दिए हैं, एक बार दोबारा से रिवाइज कर लें, क्योंकि जितनी बार रिवाइज करते हैं चीज़ें नई निकल के आती हैं, ठीक है। मैंने सारा कुछ कराया हुआ है। और सेकेंड पेपर में साइंस पेडागोजी मैंने कंप्लीट कराई है। कल क्लास कराई थी, पूरी 2.5 घंटे की क्लास है। अगर आप वो भी देख लेते हैं तो आपकी पेडागोजी ऑलमोस्ट क्लियर हो जाएगी, क्योंकि ऑलमोस्ट सारे ही क्वेश्चन मैंने उसमें रखे हैं, ठीक है। और क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ, एक ईवीएस का इन्होंने बताया है, ईवीएस के इश्यूज से आया है। आगे भी वीडियोस हैं लेकिन कितना सुनाऊंगी मैं। ईवीएस के इश्यूज से आया है कि ईवीएस क्या है? इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट है। ईवीएस क्या है? इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट है। इससे क्वेश्चन आया है कि कौन कौन से सब्जेक्ट इसके अंदर है। तो इसके अंदर सोशल साइंस आता है, सोशल साइंस आता है, साइंस आता है खाली, और एनवायरमेंटल एजुकेशन आता है। तो ये तो हमने काफ़ी बार पढ़ा है, ठीक है। एनवायरमेंटल एजुकेशन भी आता है। बाकी और क्या क्वेश्चन आया है और मैं देख लेती हूँ। मिजोरम से पूछा गया है। और हाँ, निपुण की फुल फॉर्म पूछी गई है, निपुण की फुल फॉर्म। बाकी और क्या पूछा? एनईपी से क्वेश्चन आया है, एनईपी 2020 से।
जो इन्हें याद था इन्होंने बता दिया, जो जिसको याद आ रहा है वो बताते जा रहे हैं। अगर आप लोगों का आगे एग्जाम है और आप लोगों को जो भी क्वेश्चन याद रहे, इंस्टाग्राम पे आप मुझे बता सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पे भी बता सकते हैं, ठीक है। बाकी और तो क्वेश्चन, हाँ पेंटिंग से क्वेश्चन आया है, मधुबनी पेंटिंग से क्वेश्चन आया है, मधुबनी पेंटिंग से, ठीक है। और हाथी से क्वेश्चन आया है, एलिफेंट से, कि एलिफेंट झुंड छोड़ देता है, ठीक है, 14 से 15 साल की एज में जो मेल एलिफेंट होता है। और अरब सागर के तटीय राज्य कौन कौन से हैं, अरब सागर से क्वेश्चन आया है कि इसके तटीय राज्य कौन कौन से हैं। बाकी और तो सारे अप्लाइड क्वेश्चन आए हैं, ज़्यादा एसर्शन रीजन वाले क्वेश्चन बहुत देखने को मिले हैं, ज़्यादातर अप्लाइड क्वेश्चन है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, तो भैया देख के जाना, हम भी रिवीजन करेंगे। बाकी हाँ टीपीआर से अभी सुना था हमने, टीपीआर से बता रहे थे ये, एक बार मैं आपको सुनवा देती हूँ दोबारा। कहाँ गए भाई, हाँ मैम आ गया क्वेश्चन याद। इंग्लिश में पूछा था, उसको लिखवाती भी है, करती भी है, प्ले भी करती है और लिखवाती भी है और सुनाती भी है, तीनों काम करती है मैम। सुनाती और कराती है, तो वो किस तरह की रिस्पॉन्स, कौन सी एक्टिविटी होएगा, तो उसमें एक टीपीआर दिया हुआ था। और कौशल स्किल्स में तो नहीं था ये क्वेश्चन। LSRW से कोई क्वेश्चन नहीं आया कि ऐसे पूछा होगी ये लीडिंग स्किल है, रीडिंग स्किल है या कौन सी। टीपीआर से क्वेश्चन आया, अब मैडम अगर प्ले भी करा रही है, एक्टिविटी करा रही है और टीचिंग करा रही है, यानी बोल बोल के, तो क्या है वो टीपीआर है, टोटल फिजिकल रेस्पॉन्ड, यानी मैडम रेस्पॉन्ड कर रही है, उसके बाद बच्चे कर रहे हैं, तो टीपीआर से क्वेश्चन आया है। टीपीआर हमने पढ़ा भी हुआ है जब हमने इंग्लिश की थ्योरी की थी। हम 5 साल का बच्चा है जो वो करता है, क्या कहते हैं, 5 साल का बच्चा अपनी इंजॉयमेंट के लिए पढ़ता है, वो हिंदी में पूछा था। एक्सटेंसिव रीडिंग होता है इंग्लिश में, एक्सटेंसिव इंटेंसिव रीडिंग से हिंदी में क्वेश्चन आया है, ठीक है, एक्सटेंसिव इंटेंसिव से, ठीक है। तो ये भी ध्यान से करके जाना, जिनका कल पेपर है वो आप दे सकते हैं कौन कौन से नए क्वेश्चन आए हुए हैं। बाकी बर्ड से क्वेश्चन आया है, एलिफेंट का क्वेश्चन आया है, पेंटिंग से क्वेश्चन आया है, और एसर्शन रीजन वाले तो हर एक सब्जेक्ट में क्वेश्चन आए हैं। और मैं देख लेती हूँ और कौन सा क्वेश्चन है, बस बाकी और तो मुझे लग नहीं रहा इनसे अलग। पैसेज मिजोरम हो गया, फूड के बारे में पूछा गया है लेकिन समझ नहीं आया कि क्या बताना चाह रहे हैं ये, लेकिन इनका इतना धन्यवाद है, इन्होंने जितना भी आया इनके दिमाग में पेपर से निकलते ही सारी रिकॉर्डिंग भेज दी है, ठीक है। तो आप लोग भी ऐसे ही भेज सकते हैं मुझे इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, कहीं भी भेज सकते हैं, ठीक है, मैं रिप्लाई ज़रूर करती हूँ। ओके बाय बाय, आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, फिर इस एनालिसिस को डिस्कशन करेंगे टॉपिक वाइज। तो शाम में होगी इंग्लिश की क्लास और एक मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन भी मैं लेके आऊँगी, ठीक है। तो अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, अगर पुराने हैं सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो भी कर दें, और हमारा जो दूसरा चैनल है कॉलेज विद भावना उसे भी सब्सक्राइब कर ले, वहाँ आपको बीएड की क्लासेस देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो अपना ध्यान रखिए, सर्दी बहुत ज़्यादा हो रही है और कल जिनका एग्जाम है उनके लिए बेस्ट विजिट, अच्छे से कवर अप होके जाना क्योंकि वहाँ पे शिवरिंग होती है, फिर कपकपी चढ़ती है और क्या है दिक्कत होती है, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।